একদিন স্কুলের মাস্টারমশাই একজন অন্ধভক্ত মোদিভক্ত বয়স্ক মানুষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কারণ তার ছেলে ফেল করেছে। কেন ফেল করেছে সম্পূর্ণ রিপোর্ট আপকা রিপোর্টার বন্ধু চ্যানেল, তারা নাট্যরূপ দিয়েছেন এই ঘটনাকে। দেখুন এবং হাসুন এবং অবশ্যই শেয়ার করুন। जय श्री राम मास्टर जी। जय श्री राम। आप जी मैं मिंटू का पापा, आपने बुलाया था। हाँ, अरे हाँ सर, हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आपका बेटा तो बिल्कुल डफर है, उसे तो कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं सर जी, हमारा बेटा तो बड़ा संस्कारी है। श्रीमान जी, ये कैसे संस्कार हैं जिसमें पढ़ाई नाम की चीज ही नहीं है। अरे सर बताइए तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए, देखिए उनका पेपर। 15 अगस्त पर हमने बच्चों का स्पेशल टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि बच्चों को देश के बारे में कितनी जानकारी है। फिर सर इसमें तो मेरे बेटे को टॉप करना चाहिए। हमारे घर में तो सारा दिन देश के बारे में ही बात होती है। घर पर भी टीवी पर फिल्में, गाने, नाच गाने, इस तरह की कोई चीजें नहीं चलती, बल्कि हमेशा न्यूज चैनल चलते हैं। तो क्या न्यूज चैनल में ये सब दिखाया जाता है? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत को आजादी कब मिली? उत्तर 2014। अरे सर आपका सवाल ही गलत है। आपने ये तो लिखा ही नहीं कि असली आजादी या नकली आजादी। असली आजादी नकली मतलब? अरे सर जी, आपने नकली आजादी के हिसाब से उत्तर लिखा है 1947, लेकिन मेरे बेटे ने असली आजादी के हिसाब से 2014। अरे सर अब क्या बात कर रहे हो? ये आप देखिए तो सही, उसने लिखा क्या क्या है। देश में पहली हवाई सेवा कब शुरू हुई? फिर से उत्तर 2014। अरे सर, एक तो आप खुद कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछते हो, ऊपर से मेरे बेटे का कसूर निकाल रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है सर? यही कि आपको सवाल में यह भी मेंशन करना चाहिए था कि आम आदमी के लिए वायु सेवा या वीआईपी के लिए वायु सेवा। कमाल, इससे क्या फर्क पड़ता है? सारा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वायु सेवा तो इस देश में कई दशकों से चल रही है, लेकिन आम आदमी के लिए 2014 में ही शुरू हुई है। उससे पहले तो बड़े बड़े लोग सिर्फ हवाई जहाज में केक काटने के लिए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद एक हवाई चप्पल वाला आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है। अरे श्रीमान, अब क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए तो इसने क्या हाल कर रखा है। भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ? गोवा का विलय कब हुआ? देश में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में आईआईटी, आईआईएम, इसरो, एम्स कब बने? सशस्त्र बल सेनाएं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी का गठन कब हुआ? औद्योगिक क्रांति कब आई? भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? मोबाइल, इंटरनेट, ये तमाम सेवाएं कब शुरू हुई? सबका एक ही उत्तर 2014, 2014। अब यहां देखिए, सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने युद्ध जीते? इसका उत्तर पता है क्या लिखा? कोई युद्ध नहीं जीता। 2014 से पहले भारत की सेनाओं के पास हथियार ही नहीं थे। भारत सरकार पाकिस्तान से डरती थी, इसलिए उसने कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध किया ही नहीं। तो इसमें क्या गलत लिखा है? सब कुछ सही लिखा है। इसमें क्या सही है? अरे जिस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बारे में तुम्हारा बेटा लिख रहा है कि भारत तो डरता था। अच्छा, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान से युद्ध जीत लिए। आपने ये सब पूछा, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, एयर स्ट्राइक कब हुई? आपने ये तो पूछ लिया कि भारत में गोवा और सिक्किम का विलय कब हुआ, लेकिन ये नहीं पूछा कि कश्मीर से 370 कब हटी। हम सब समझ गए हैं, लगता है आप कोई लिब्रांडू हो जो जानबूझकर हमारे बच्चों को ये वामपंथियों और कांग्रेसियों का इतिहास पढ़ा रहे हो। मैं समझ रहा हूं आपको। सुनिए, अगर नौकरी करनी है तो अपना ये किताबी ज्ञान भूल जाइए। रोज रात को किसी देशभक्त न्यूज एंकर का प्रोग्राम देखा कीजिए, तब आपको असली इतिहास की जानकारी मिलेगी। अपडेट कीजिए अपने आप को। और रुकिए, मैं आपको अभी हमारे संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ता हूं। वहां भी आपको रूटीन में अच्छी अच्छी ऐतिहासिक जानकारियां
मिलकर रहेंगे, समझे? जय श्री राम, चलता हूं।